मॉस्को में परमाणु मीटिंग, रूस ईरान ने पलटी बाजी। लगता है ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का वॉर प्लान बुरी तरह से फेल हो रहा है। क्या वाकई में अमेरिका और इजराइल ईरान से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उसने परमाणु हथियार बना लिए हैं? ये दावे इसलिए किए जाने लगे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी ने साफ कह दिया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और अब उसे रोक पाना बेहद मुश्किल है। दावे तो यहां तक किए जाने लगे हैं कि ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने मॉस्को पहुंचते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात करके साफ कह दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर अपने परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोकेगा। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से दो टूक कह दिया है कि अगर इस वक्त ईरान पर हमला किया तो अमेरिका इजराइल की गजा युद्ध में मदद बंद कर देगा। आखिर अचानक ईरान और रूस की परमाणु मीटिंग में ऐसा क्या हुआ है जिसने ईरान से लेकर इजराइल तक और इजराइल से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा दिया है? लगता है ईरान और रूस मिलकर खाड़ी में ऐसी खलबली मचा चुके हैं कि अब ईरान भी डंके की चोट पर कह रहा है कि उसकी मिसाइल सिटी में मौजूद 1 लाख मिसाइलें इजराइल लेकर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने को तैयार है। 25 मार्च को जिस तरह से ईरान ने अपने मिसाइल तहखानों को दुनिया को दिखाया है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। अब दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट साफ दावा कर रहे हैं कि रूस के पास इतने परमाणु बम या हथियार मौजूद हैं जो अमेरिका और इजराइल को तबाह करने के लिए काफी हैं। शुरू में इन दावों पर किसी ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने ऐसा दावा कर दिया है कि अमेरिका के साथ साथ इजराइल के भी होश उड़ गए। IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने ईरान की राजधानी तेहरान में पहुंचने से पहले ईरान के परमाणु हथियारों पर ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। जाने माने फ्रेंच अखबार ले मोंडे को दिए इंटरव्यू में IAEA चीफ राफेल ग्रोसी ने दावा किया कि ईरान परमाणु बम विकसित करने से बहुत दूर नहीं है। राफेल ग्रोसी ने यह भी माना कि ईरान ने अभी तक परमाणु हथियार क्षमता हासिल नहीं की है, लेकिन अब ईरान परमाणु हथियारों से ज्यादा दूर नहीं है। राफेल ग्रोसी ने साफ कहा कि अब दुनिया के सभी सुपर पावर देशों को यह स्वीकार करना होगा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना काफी मुश्किल होगा। IAEA चीफ ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार से जुड़ी सभी चीजें अब मौजूद हैं। एक दिन ईरान इन्हें जोड़कर परमाणु बम बना सकता है। که مسلمه غنیسازی ایران یک امر واقعی پذیرفته شده و حقیقی هست و ما برای اعتماد سازی نسبت به نگرانی های احتمالی آمادگی داریم، ولی اصل موضوع غنیسازی قابل مذاکره है। इधर दूसरी तरफ खाड़ी में अमेरिका के दो युद्धपोत ईरान पर हमला करने की ताक में बैठे हैं, जबकि अमेरिका के 20 में से 6 B-2 बॉम्बर डिएगो गार्सिया से ईरान पर हमला करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पिछले लगभग 15 दिनों से ना तो अमेरिका हमला कर रहा है और ना ही इजराइल को हमला करने दे रहा है। जो जानकारी मिली है वो हैरान करने वाली है। दावा किया जा रहा है कि पिछले दिनों जब इजराइल के PM नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप से अमेरिका में उनके ओवल ऑफिस में मिले थे, तो उस वक्त नेतन्याहू और ट्रंप के बीच ईरान पर हमला करने को लेकर तीखी बहस हुई थी। दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मिलकर इजराइल के साथ खेल कर दिया है। इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन ट्रंप ने ऐन वक्त पर इजराइल को हमला करने से रोक दिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों और अमेरिका के दूसरे अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है इजराइल ईरान के परमाणु सुविधा केंद्रों पर हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को इजाजत देने से इनकार कर दिया। इजराइल के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप अगर इजराइल को हमला करने से रोक रहे हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर कोई बड़ी डील होने वाली है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने ईरान पर हमले की करीब तैयारी कर ली थी, लेकिन ट्रंप के मना करने के बाद उसे अपना हमला टालना पड़ा। Important thing is that there is an honest effort here on our part
to keep the integrity of the effort to be at the service of countries that have serious differences and are trying to solve them in a diplomatic way, because this is what we need. कुछ जानकारों के मुताबिक अमेरिका ईरान पर इसलिए हमला नहीं कर रहा है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से साफ कह दिया है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो इसका असर यूक्रेन युद्ध की शांति वार्ता पर साफ तौर पर पड़ेगा। अब पुतिन की ताकत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 19 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच इटली के रोम में एक बड़ी परमाणु मसले पर मीटिंग होने वाली है, लेकिन उससे 36 घंटे पहले ही ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को में पुतिन के साथ परमाणु मीटिंग कर रहे हैं ताकि अमेरिका पर दबाव बनाया जा सके। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने भी साफ कह दिया है कि उन्हें अमेरिका के साथ चल रही वार्ता से कोई उम्मीद नहीं है और ईरान बड़ी जंग को तैयार है। خوشبینیم نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه های خوبی بلد هستیم، این هست. इधर ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका पश्चिमी एशिया में अपनी सैन्य स्थिति को बढ़ा रहा है। एक सैन्य ब्लॉगर ने खुलासा किया है कि अमेरिकी वायुसेना ने पिछले 3 महीनों में 300 से ज्यादा C-17 विमानों के जरिए से दक्षिणी इजराइल में पेट्रियट प्रणाली पहुंचाई है। इसके अलावा डिएगो गार्सिया में B-2 बम वर्षकों के लिए गोला बारूद पहुंचाया है। यानी अमेरिका ईरान से बड़ी जंग की तैयारी सबसे बुरे हालात में करने को तैयार है। ईरान ने 1000 किलोमीटर रेंज वाली नई एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है, जो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को निशाना बना सकती है। इस मिसाइल में एंटी जैमिंग क्षमता है और इसे भूमिगत सुविधाओं से लॉन्च किया जा सकता है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना के प्रमुख जनरल अली रेजा तांगसिरी का दावा है कि ये मिसाइल भूमिगत सुविधाओं से लॉन्च की जा सकती है, साथ ही इसे 5 मिनट से भी कम समय में तैयार और लॉन्च किया जा सकता है। दावा तो यहां तक किया गया है कि मिसाइल दुश्मनों के युद्धपोतों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ईरान ने इस मिसाइल को दक्षिणी तट पर एक भूमिगत मिसाइल सुविधा से लॉन्च किया और ये मिसाइल दुश्मन के युद्धपोतों के लिए नरक साबित हो सकती है। ईरान का कहना है कि उसकी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे ये इजराइल समेत मध्य पूर्व के कई देशों को निशाना बना सकती है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का खुलासा किया है। IRGC से जुड़े तस्नीम न्यूज ने 1 फरवरी को बताया कि अंडरग्राउंड बेस में ईरान ने क्रूज मिसाइलों को रखा है, जिन्हें रणनीतिक रूप से दक्षिणी जल विध्वंसक जहाजों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान के इस अंडरग्राउंड बेस को मिसाइल सिटी नाम दिया गया है। इसके साथ ही ईरान ने घोषणा की है कि वो नई विशेष मिसाइलों का निर्माण कर रहा है। ईरान के वीडियो में एक भूमिगत मिसाइल और ड्रोन कॉम्प्लेक्स को दिखाया गया है। IRGC ने एक नई विशेष मिसाइल बनाने का दावा भी किया है। IRGC कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी और ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे ने मिसाइल और ड्रोन के इस भंडार का दौरा किया है। इस वीडियो के जरिए ईरान ने अपनी मिसाइल ताकत दिखाने की कोशिश की है। वीडियो में IRGC कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी और ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे को मिसाइल डिपो का दौरा करते हुए साफ देखा जा सकता है। हाजीजादे ने इस मिसाइल को सोता हुआ ज्वालामुखी कहा है। ईरानी दावों के मुताबिक अक्टूबर और अप्रैल में इजराइल के खिलाफ ईरान के कुछ ऑपरेशन में इस भूमिगत मिसाइल बेस का इस्तेमाल हुआ था। ईरान के जनरल अली मोहम्मद नैनी ने चेतावनी दी है कि ईरान इसी महीने नए अभ्यास और युद्ध अभ्यास शुरू करेगा। उसी दौरान नए मिसाइल और ड्रोन का भी खुलासा होगा। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि अब खाड़ी में आर पार की जंग होकर रहेगी। और ईरान के एटम बम पर अब सस्पेंस लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ट्रंप के नए एटम बम को लेकर पक्की खबर आ गई है।
अमेरिका ने एक ऐसा एटम बम बनाया है जो कि जापान में फटे परमाणु बमों से 360 गुना ज्यादा विनाशकारी है। सबसे डरावनी बात यह है कि ट्रंप नए एटम बम से सिर्फ और सिर्फ 120 सेकंड में दुश्मन को दहला सकते हैं। उधर दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान में एक बार फिर से बड़े हमले का प्लान तैयार कर लिया है और इस बार नेतन्याहू के टारगेट पर खामेनेई का वो जनरल है जिसने इजरायल पर 400 मिसाइलों की बौछार की है। गजा में खूनी कोहराम, यमन का हाल गजा से भी भयावह, लेकिन इन सब से ज्यादा खतरा मंडरा रहा है ईरान पर, क्योंकि अमेरिका पर जब कोई खतरा मंडराने लगता है, जब कोई दुश्मन सुपर पावर से सीधे टकराने की हिमाकत करता है, तब अमेरिका कुछ ऐसा करता है जो सोच से परे होता है। ट्रंप को टेंशन दे रहे देशों के लिए पेंटागन से बहुत ही डरावनी रिपोर्ट रिलीज कर दी गई है। अमेरिका ने सिर्फ 2 मिनट में एटमी धमाके की तैयारी कर ली है। ट्रंप को ऑर्डर मिला तो सिर्फ 2 मिनट में एटम बम फोड़ देगा पेंटागन। ट्रंप का सिग्नल मिलने के 120 सेकंड में होगा फैटमैन से 24 गुना पावरफुल धमाका। ट्रंप चाहेंगे तो धरती के किसी भी कोने में सिर्फ 2 मिनट में फटने लगेगी मिनटमैन। सुपर पावर का B6113 एटम बम तैयार, मॉस्को टू तेहरान हाहाकार। यह ऐसा सच है जिसे अमेरिका छिपा रहा है, ऐसा डरावना सच जिसे सुपर सीक्रेट रखा गया। मगर पेंटागन की गोपनीय रिपोर्ट लीक हो गई है, जिससे पता चला है कि ट्रंप ने 2 मिनट की टाइमलाइन में दुश्मनों को परमाणु धमाके से दहलाने का इरादा शपथ लेने के समय ही जताया था। अमेरिका के न्यूक्लियर अटैक की तैयारी पर पेंटागन ने महीनों काम किया है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट क्लिप न्यूज ने पेंटागन की गोपनीय रिपोर्ट साझा की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सैंडिया नेशनल लेबोरेटरी B6113 बम बना रही है। B6113 साल 2026 तक हमले के लिए तैयार हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बम हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 24 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। B6113 की क्षमता करीब 360 किलोटन बताई गई है। दुनिया ने अब तक सिर्फ 2 एटमी धमाके देखे हैं, उनकी त्रासदी के बारे में जाना है। हिरोशिमा और नागासाकी में प्रलय लाने वाले दोनों परमाणु बम 25 किलोटन से भी कम क्षमता के थे, लेकिन अमेरिका अब ऐसे एटम बम बना रहा है जो 360 किलोटन का है। आखिर अमेरिका ऐसे महाविनाशक हथियार को क्यों बना रहा है, वो भी सिर्फ 2 मिनट के भीतर उसके धमाके का इंतजाम क्यों कर रहा है? वजह समझनी मुश्किल नहीं। ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद जितने भी वैश्विक दावे किए, उन्हें वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका जैसे देश की अदने से देश भी नहीं सुन रहे हैं। रूस जैसा महाशक्तिशाली देश तो ट्रंप को अपनी ही शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर रहा है। चीन, जिससे अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है, वो हर दिन ट्रंप को चिढ़ा रहा है। अमेरिका के रुतबे और रसूख को झटका लगा है, जिसके बाद ट्रंप ने एटमी वॉर की नई स्क्रिप्ट लिख डाली है। अमेरिका के नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पुष्टि की है कि ट्रंप नया एटम बम बना रहे हैं। अमेरिका को यकीन हो चुका है कि जल्द उसे महायुद्ध में उतरना पड़ सकता है। ये वॉर जोन यूक्रेन रूस का भी हो सकता है और खाड़ी देशों का बखेड़ा भी। दोनों वॉर जोन में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ट्रंप की तमाम कोशिशों के बाद भी युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच प्रेसिडेंट पुतिन ने गजा युद्ध पर ऐसा बयान दिया है जिससे अमेरिका दहल गया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने हमास के कब्जे से रिहा हुए 3 बंधकों से मुलाकात की है।
बंधकों से मिलने के बाद पुतिन ने जो कहा उससे ट्रंप का दिमाग चकरा गया है। Сейчас ни в коем случае не хочу давать никаких политических оценок тем событиям, которые происходят. Но все, что с вами произошло, это большая беда. А то, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что в России стабильные многолетние отношения. पुतिन ने हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप की तारीफ की है। पुतिन के बयान से साफ है कि गाजा को लेकर उनका रुख अमेरिका और इजराइल से मेल नहीं खाता। इजराइल एक तरफ गाजा में हमास को पूरी तरह बर्बाद करने में जुटा है और दूसरी तरफ पुतिन ने हमास के लिए हमदर्दी जता दी है, जिसे इजराइल कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला। ऐसा इसलिए कि अब पीएम नेतन्याहू खुद वॉर फ्रंट पर जाकर हमास पर हो रहे हमले के सारे अपडेट ले रहे हैं। गाजा पट्टी में खड़े होकर नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह तबाह कर डालने का प्रण फिर से दोहराया है। פשוט עושים עבודה מופלאה. אני רוצה להגיד לכם על מה אנחנו נלחמים ולמה אנחנו נלחמים. זה פוסט שהוציא הרודן של איראן, האייתולה חמינאי היום, ובו הוא מסביר מדוע ישראל חייבת להיות מושמדת. הוא עושה את זה בזמן המשא ומתן עם האמריקנים. אנחנו נלחמים על הקיום שלנו, אנחנו נלחמים על העתיד שלנו. नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि इजराइल बंधकों की रिहाई नहीं होने तक हमास को मारता रहेगा। वहीं रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ये भी बताना नहीं भूल रहे कि गाजा पट्टी में हमास के सभी बुनियादी ढांचे भी मिटा दिए जाएंगे। זו הדרך שאנחנו עושים וזה הלקחים שלנו. לעולם לא נאפשר לאויב מהסוג הזה לאיים על היישובים שלנו ועל האזרחים שלנו, ולכן המבצע שמתקיים כעת הוא לוחץ את החמאס על מנת קודם כל לשחרר את החטופים, וככל שהוא יתמיד בסרבנות שלו נלך ונעצים את המכות שהוא יספוג עד להכרעתו והחזרת כל החטופים. हमास के साथ इजराइल ने अब ईरान पर बड़े हमले का प्लान बनाया है। नेतन्याहू एक बार फिर खामनेई को बड़ा झटका दे सकते हैं। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद एजेंट बहुत जल्द खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, जिनके टारगेट पर ईरान के बड़े सैन्य अधिकारी हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के ऑपरेशन का सबसे बड़ा टारगेट ईरान के उस अधिकारी को मारना है जिसने इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने का आदेश दिया। बीते साल अक्टूबर में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजीजादे ने इजराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने का आदेश दिया था। जनरल हाजीजादे फिलहाल सुप्रीम लीडर खामनेई के सबसे भरोसेमंद माने जा रहे हैं। इजराइल उन्हें इस्माइल हानिया और नसरल्ला जैसी मौत देना चाहता है। ये बात भी पक्की है कि इजराइल ने अगर ये ठान लिया है तो हाजीजादे ज्यादा दिन सलामत नहीं रह पाएंगे। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को मारने से ईरान अमेरिका एटमी डील पर ब्रेक लग सकता है। इजराइल ईरान में सीधा युद्ध शुरू होने पर नेतन्याहू ईरान के सभी एटमी ठिकाने तबाह कर डालने का मौका तलाश रहे हैं। नेतन्याहू किसी भी कीमत पर ईरान के एटमी ठिकाने मटियामेट करना चाहते हैं। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान कर रखा है कि अगर उनके 100 परमाणु अड्डे तबाह किए गए तो 1000 नए परमाणु सेंटर बनाए जाएंगे। اینا ما رو تهدید میکنن که مثلا میایم چه اون مرکز اتمی شما رو میزنیم، نه تنزو کجا رو میزنیم، اصلا تو بیا اون بزن، تو خیال این مغز بچه هاست اونجا رو ساخته. 100 تا از اینا بزنی 1000 تا میسازن این بچه ها. اینا رو نمیتونی بزنید. खामनेई ने ट्रंप से साफ लहजे में कह रखा है कि अगर इजराइल एटम बम रख सकता है तो ईरान क्यों नहीं। ईरान चाहता है कि ट्रंप पहले इजराइल के सभी एटम बम छीन ले। ईरान यहां तक कह चुका है कि खाड़ी के किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, तभी वो एटमी प्रोग्राम बंद करने के लिए राजी होगा। वहीं ट्रंप ने ईरान अमेरिका एटमी डील के दूसरे राउंड से पहले इशारा किया है कि ईरान परमाणु प्रोग्राम चला सकता है, बशर्ते एटम बम बनाने की बात को भूल जाए। ईरान की ऊर्जा जरूरतों के लिए एटमी प्रोग्राम के इस्तेमाल से ट्रंप को परेशानी नहीं,
मगर इजराइल को यह भी मंजूर नहीं है। हालांकि ट्रंप ने इजराइल के अटैक प्लान को कुछ दिन पहले टाल दिया था। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल अप्रैल महीने में ईरान के एटमी साइटों पर सिलसिलेवार हमले करने जा रहा था। इस हमले में अमेरिका की भी मदद मांगी गई थी।